हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जदवासी। देखिए, सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर को बोलूँगी कि मैं खाटू श्याम के दर्शन करके आई हूँ। और खाटू श्याम जी ने जो रास्ता खोला है, सावरिया सेठ ने जो रास्ता खोला है, वो सबको 30 तारीख को ही पता चलेगा कि 30 तारीख को उन सबके अकाउंट में कितनी बड़ी रकम जमा होने वाली है। इतना ही बोलूँगी, खाटू श्याम जी के नाम से बोलूँगी। उनके यहाँ पूजा करके आई, उनकी कसम खा रही तो गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो काम मैं करके आई हूँ वो चीज़ क्या होगी, कैसे होगी, तो पता चलेगा। अभी देखिए, मैं अभी आज ही आई हूँ और आज ही आने के बाद वापस से मैं शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि अभी जो काम है, अभी फ़िलहाल जो काम है बहुत बड़ी पूजा का है। मैं बहुत बड़ा मकसद कर रही हूँ पूरा। आप सोचिए कि जैसी मैं 2.5 महीने की यात्रा से आई हूँ, तब से आने के बाद से मैंने ब्रह्मचार्य व्रत पकड़ा है। ब्रह्मचार्य व्रत पकड़ के ये पूरी पूजा, श्रावण की पूरी पूजा होगी। हमारा श्रावण रक्षाबंधन के दिन पूरा होता है, तब तक ये ब्रह्मचार्य व्रत पूरा करके उसमें मैं पूरी पूजा करने वाली हूँ। अभी देखिए, आज हमारे अंबुज का मेला शुरू हुआ है। आज माँ कामाख्या क्या बड़ी पूजा होगी। मेरे बहुत सारे कस्टमर को मुझे तावीज़ भेजना है, लेकिन मैं थोड़ा सा रुकने बोलूँगी, क्योंकि वहाँ से अभी माँ का जो कपड़ा, जैसे हम औरतें महीना होती है, वैसे माँ को साल भर में एक उनके योनि मुद्रा से रक्त प्रभाव होता है। वो रक्त प्रभाव से जो कपड़े, वहाँ पे क्या होता है, जो रक्त बहता है, वो रक्त जहाँ जहाँ तक बहता है, नदियाँ बहती है, वहाँ पे सारे कामाख्या के पंडित लाल कलर का कपड़ा बिछा देते हैं, साटन का। क्योंकि कॉटन का कपड़ा तो सड़ जाएगा, साटन का कपड़ा सालों साल चलता है। फिर वो माँ का कपड़ा सूखता है तो समझो उसमें माँ के रक्त लगे रहते हैं। वो सफ़ेद कपड़ा पूरा लाल हो जाता है, और वो लाल कपड़ा कभी किधर भी आप धुलो तो उसको मतलब साफ़ नहीं होता। वो कपड़े पे फिर पूजा की जाती है, बहुत बड़ा हवन होता है। अंबुज मेला ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े तांत्रिक वहाँ जाते हैं, पंडित वहाँ जाते हैं सिद्धियाँ प्राप्त करने। हम इस वक्त वहाँ इसलिए नहीं है कि वहाँ बहुत गर्दी है। हमारी पूजा ऑलरेडी अभी अब अंबुज मेले के तुरंत बाद वहाँ शुरू होने वाली। वहाँ पे मेरे गुरु बैठे ही हैं। वहाँ पे अभी मनसा देवी की पूजा बहुत बड़ी होगी, जो हम कामाख्या वालों के लिए बहुत बड़ी होती है। तो वो जो कपड़ा रहता है, वो कपड़े में इतनी ताकत रहती है कि तो सोचिए, माँ का रक्त, आपने कभी सुना है पूरे विश्व में किसी भी मंदिर में माँ के शरीर से रक्त बहता हुआ सुना है? नहीं ना। ये पहला एक मंदिर है जहाँ पे माँ के योनि मुद्रा से रक्त बहता है 3 दिनों तक, और उसके बाद 3 दिनों बाद माँ नहाती हैं, पूरा कहते हैं ना, उनका स्नान होता है। स्नान होके माँ तैयार होती हैं और अपने आप रक्त बहना बंद हो जाता है। जहाँ से कंटिन्यू गंगा जी प्रवाहित होती है, वहाँ से अचानक से रक्त प्रवाह होता है। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। ये सृष्टि के संचारकर्ता के एक उदाहरण है। कामाख्या में सब लोगों ने नाम खराब करके रखा है कि ब्लैक मैजिक होता है, ऐसा नहीं है। कामाख्या का मतलब ये है कि हमने जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, वो जन्म का स्थान, माँ का वो योनि मुद्रा जो सृष्टि की संचार करता है, जहाँ से कहते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ती है हमारी, लोग कहते हैं ना, माँ का एक दर्जा दिया गया है। आप कामाख्या जाइए, कामाख्या में जहाँ माँ की योनि मुद्रा है, वहाँ पे एक ऐसा मोटा सा खंबा है। वहाँ से मोटा आदमी भी जाएगा तो वैसे ही जाएगा, पतला भी वैसे ही जाएगा, और वहीं जाना है और वहीं से निकलना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहाँ पे दिए की रोशनी में माँ को देखा जाता है, पता है आपको। वहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है। ये हमारी माँ का प्रमाण है। और पता है वहाँ कुमारी पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि हम कभी अपनी माँ की योनि मुद्रा देखेंगे क्या? नहीं ना। इंसान अपनी माँ का सारा शरीर दे सकता है, योनि मुद्रा कभी नहीं देख सकता। तो भी हम वहाँ जाके माँ की योनि मुद्रा के दर्शन करते हैं, जो फूलों से ढका रहता है। तो भी हमें पाप लगता है, उस पाप से मुक्त होने के लिए हम कुमारी पूजन करते हैं। कुमारी पूजन लड़कियों को कर, और वहाँ पे कोई गलत पूजा नहीं होती है। जो सब कहते हैं ना गलत, वहाँ सिर्फ बलि पूजा होती है। और बलि पूजा भी तब तक होगी जब तक वहाँ लोग खाने वाले रहेंगे। वहाँ पे हमारे पंडितों का सबका कहना है कि जब तक लोग खाएंगे तभी तक वो होगा। बलि पूजन तो होगी। श्रावण में 1 महीनों के लिए बलि पूजन बंद रहती है बाकी और कोई पूजा नहीं। लेकिन यही पूजा वहाँ पे, हाँ ये है कि लोग घी से इससे पूजा करते हैं। वहाँ बगैर दारू के पूजा नहीं होती। दारू को, माँ को दारू भोग लगा के, मांस मदिरा का भोग लगा के पूजा होती। बस उसी पूजा को तांत्रिक पूजा कहा जाता है, जिससे कि हम आराम से लोगों का मारण मोहन वशीकरण का काम करते हैं। बाकी कोई गलत पूजा नहीं होती। लोग कहते हैं कि वहाँ जाने पे हिप्नोटाइज कर लेते हैं, लोगों के साथ गलत होता है। ये सबसे गलत बात है। वहाँ पे बल्कि सारे पंडितों के लिए हर औरत उनकी माँ है। वो कभी औरतों को अपना पैर छूने नहीं देते हैं। हम अपने गुरु का पैर भले छूते हैं, लेकिन माँ वो लोग नहीं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हर औरत में माँ कामाख्या का रूप है। ऐसी बात है। बाकी है तो सही में तंत्र विद्या की जगह की, जहाँ से रुधिर बह रहा है, कामदेव जहाँ वास करते हैं। कहते हैं ना सबसे बड़ा मारण मोहन वशीकरण का काम होता है।
तो ये वहाँ पे जो लाल कपड़ा है, लाल कपड़े का जो माँ का रक्त वाला कपड़ा है, वो कपड़े की अभी पूजा की जाएगी। वो पूजा करके वो पंडित जी मुझे कपड़ा देंगे। उसका एक धागा भी लोगों को मिल गया ना, तो कहते हैं वो अगर कपड़ा हमने अपने तिजोरी में रख लिया या हमने तावीज़ में डाल के पहन लिया, तो इस दुनिया का कोई भी माइकल अपने बच्चे की बलि दे के भी हमारे पास क्रिया करनी करता है, हम पर नहीं आता। तो जिनको भी तावीज़ पहुँचने वाला है, ज़रा महीना भर रुकिए। अभी मैं यहाँ से पूजा करके अभी मैं जाऊँगी माँ पावागढ़, मेरी माँ काली के पास। वहाँ गुप्त नवरात्रि की पूजा करूँगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा करूँगी वहाँ मोंगल माँ, मेलड़ी माँ के कितने स्थान है वहाँ पे। पाटन की मेलड़ी माँ है, पारोली की मेलड़ी माँ है, फिर और वहाँ पे 3 मंदिर तो सिर्फ मेलड़ी माँ का है, 2 मंदिर मोंगल माँ का है, और एक सालासर बालाजी का जो मेन मंदिर है, जहाँ कहते हैं ना अहमदाबाद में भूत प्रेत निकलते हैं। आपको पता है एक पेड़ है जो हवा में लटकते हैं। सारी पूजाएँ आपके लिए की जा रही है। मैं जो बगलामुखी की पूजा कर रही हूँ वो सारे विश्व के लिए कर रही हूँ। जो भी मेरे YouTube सब्सक्राइबर मेरे से काम करवाते हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए बगलामुखी की पूजा हो रही है कि उन लोगों पे बार बार कोर्ट कचहरी का केस आ जाता है। कभी भी बोलते हैं माँ हर 6 महीने में किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हर महीने किसी न किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है, पैसा आता है बचता नहीं है, कोर्ट कचहरी कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा वहाँ के रास्ते लगे रहते हैं, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक होता रहता है, कर्जा सर पे चढ़ा है, चाह के भी कभी आगे नहीं पढ़ पा रहे। तो वो सारी चीज़ों के लिए ये माँ बगलामुखी की पूजा हो रही है। और ये पूजा आने वाली 7 पीढ़ियों तक रहेगी। शमशान काली की पूजा होगी उधर, इसलिए ये पूजा सरल नहीं है। फिर मनसा देवी की पूजा होगी। पूरे कामाख्या के लिए मनसा देवी की पूजा बहुत महत्व रखता है। हम सारे पंडितों को एक काम दिया जाता है। वहाँ के जितने भी लोग खाना खाने आएंगे, 200, 250, 300 लोग, उसका खाने का खर्चे का जिम्मेदारी मुझे दिया गया है कि आप खाने का खर्चा उठाओ। सबको एक काम दिया जाता है और मुझे वहाँ तो जाना ही है। बोले अब यहीं के हो आप, यहाँ तो आपको आना है, ऐसी बात है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों का जो काम लिया है ना मैंने, उसके लिए गलत मत सोचो। मेरे खाटू श्याम जी की कसम, मेरे खसावरिया सेठ की कसम, 30 तारीख को जो चीज़ें आप तक आने वाली है वो आएगी। लेकिन जो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग ने दौलत परी लेके उसका अपमान किया है ना, एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। देखिए, आप दौलत परी लो, सुल्तान जी लो, ये उसके पैसे रिटर्न नहीं होते। हमने आपको शक्ति दे दी, अब आपको शक्ति यूज़ करने नहीं आ रहा है, वो आपकी गलती। हमने तो किया है, क्योंकि हमने शक्ति देते समय ये नहीं बोला था कि हम आपको ये फ़ायदा करा के देंगे। सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन लेने के बाद 1 महीने बाद मैंने बोला कि सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन ये फ़ायदा दे रहे हैं। जिसने लिया उसको हमने पहले नहीं कहा था। तो जिस तरह से आप शक्तियाँ लेके फिर वापस पैसा मांग रहे हैं, शक्तियाँ वापस कर रहे हैं, तो ये तो वही हाल हो गया ना कि शादी करके दुल्हन को घर पे लाए, सुहाग रात मनाए, सब कुछ किया और बाद में उसको उसके घर छोड़ के आ रहे हो। कभी ये सोचा कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों का तुम लोग अपना सत्यानाशी कर रहे हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। देखिए, अब इस वक्त पूजे का काम है। मैं बहुत बड़ा मिशन लेके चली हूँ, किसी को बर्बाद करने का नहीं, अपना घर बनाने का। सच बोल रही हूँ मैं इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने पूरे YouTube सब्सक्राइबरों का घर बने, जिसकी लड़कियों की शादी नहीं होती, शादी हो, सबकी मनसा पूरी हो। मैं जो ब्लेसिंग देती हूँ, मैं एक ताकत चाहती हूँ कि मेरी बगलामुखी चैनल इतना चले, इतनी ताकत मिले कि लोगों को जब मैं ब्लेसिंग दूँ या लोगों को मैं जिस भी मंदिर का जब दर्शन कराऊँ, तो मेरे ज़रिए उनको वहाँ पे ही उनकी हर विश पूरी हो जाए। घर बैठे बैठे उनको दर्शन हो जाए और घर बैठे बैठे उनकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसके लिए विद्या देवी इतना भटकती है। आप नहीं जा सकते ना, मैं वहाँ तक जाके आपको मंदिरों के दर्शन करवा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मन अच्छा है, मेरा मन सच्चा है, तो भगवान मेरा साथ देंगे। बाकी जिसने भी उस पर आज तक शक किया है उसे राम जाने। ठीक है, जय श्री श्याम।